ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। देखो यार, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है किसी भी डाइपोल की वजह से एट एन एक्सियल पॉइंट और एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। याद है सभी को? यस सर। बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे किसी भी डाइपोल की वजह से। किसी भी डाइपोल की वजह से कहाँ पर निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। ओके, एक्सियल पॉइंट का एक और नाम होता है, प्लीज बता दो क्या नाम होता है? चैप्टर 1 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड ऑन एंड। टू एंड। एंड टू एंड, और यू कैन ऑल्सो से एंड एंड ऑन एंड पॉइंट। तो एट एन एक्सियल पॉइंट दैट इज एंड ऑन एंड। तो डायग्राम बनाए सबसे पहले। देखो यार, सभी को पता होगा डाइपोल क्या होता है। तो डाइपोल इज अ पेयर ऑफ, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ equal and opposite charges separated by small distance। तो हम लेट सपोज हमने कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर कर लिया जिसमें दो पॉइंट चार्जेस है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस टू वे, और एट एन एक्सियल पॉइंट का मतलब है अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो ये हो गई डाइपोल की एक्सिस। तो इस डाइपोल की एक्सिस पे हमने एक पॉइंट पी कंसिडर किया डाइपोल के सेंटर से लेट से एक्स डिस्टेंस दूर। डाइपोल के सेंटर से कितनी डिस्टेंस दूर? लेट से एक्स डिस्टेंस दूर। तो लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर। ये इसका सेंटर है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पता ही होगा या समझ गए होगे। ये डिस्टेंस भी ए होगी और ये डिस्टेंस भी ए होगी। क्लियर हुई बात सभी को? यस सर। बहुत इजी डेरिवेशन है। तो अब इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालनी है। तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल किस किस चार्ज की वजह से आएगी? प्लीज आंसर कर दो जल्दी से। किस किस चार्ज की वजह से आएगी? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दो ही तो चार्ज हैं यार। यस सर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। तो V1 मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया? के क्यू बाई माइनस के यार प्लस। प्लीज म्यूट कर लो, आपकी जो भी था नहीं आ रहा आपका नेटवर्क सही। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही मुझे। तो के क्यू बाई आर, तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे? के क्यू बाई आर फॉर्मूला होता है, जस्ट अभी बताया था आप लोगों को कि फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यस और नो? यस सर। तो V1 इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। तो माइनस क्यू से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी होगी? x प्लस ए। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये O से P तक की x है, तो माइनस क्यू से P तक की क्या होगी? x प्लस ए। अब इसमें एक गलती है, कोई बताएगा गलती क्या है इसमें? सर जी माइनस का सर माइनस के क्यू आएगा। माइनस क्यू आएगा। ध्यान रखना, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम चार्ज का साइन कंसिडर करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस के क्यू हो जाएगा। एंड पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू दैट इज V2, इट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाई, इसकी वजह से निकालनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो क्या कर दोगे? स्केलर क्वांटिटी आपको पता है, स्केलर को आप सिंपली क्या करते हो? उठा के ऐड कर देते हो। यस और नो? वेक्टर में तो हमको यस सर। डायरेक्शन देखनी होती है भाई, वेक्टर में हमको डायरेक्शन देखनी होती है। स्केलर में तो हम आंख बंद करके ऐड कर देते हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो इट विल बी माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब कुछ चीजें यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम कॉमन लेंगे, लेट से के क्यू कॉमन ले लिया, इसको टर्म्स को शफल करके हम ऐसे लिख सकते हैं इसको x माइनस ए माइनस एक्स प्लस ए। यस और नो? यस सर। तो Vp इज इक्वल्स टू के क्यू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बना? और मैं सीधा बोलूँ तो यार एलसीएम ले लो यहाँ पे। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर एलसीएम लेके लिखोगे तो x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए। यस और नो? यस सर। तो x से x कैंसिल आउट हो गया। अब बात करें पोटेंशियल की एट पॉइंट P। तो Vp इज इक्वल्स टू
KQ इंटू 2A डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मेरा आपसे बस एक सवाल है, आपके पास अगर 1,00,000 रुपए हैं तो अगर उनमें से आप 2-3 रुपए 1 रुपया भी दान दे देते हो, कोई फर्क पड़ने वाला है आपके ऊपर? नो सर। नहीं। अब ये दान देने वाली बात कैसे आई भाई? ये हमें पता है कि ये जो x है ये बहुत बड़ी होती है a से। क्यों बड़ी होती है? बिकॉज मैं याद दिलाऊं, जो 2a है वो डिस्टेंस होती है स्मॉल, तो a कैसी हो गई? वेरी स्मॉल। और a स्क्वायर क्या हो गया फिर? वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। यस और नो? a स्क्वायर तो और Yes. छोटी डिस्टेंस हो गई। तो x, सिंस x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो किसको नेग्लेक्ट करोगे फिर यहाँ से? a ए स्क्वायर। को तो ओके, ये क्या बना लेगा? q इंटू 2a क्या बना लेंगे ये दोनों टर्म्स एक साथ? चैप्टर 1 डाइपोल मोमेंट। डाइपोल डाइपोल। kp डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। समझ आ गया सभी को? Yes, sir. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। कौन सी पोजीशन पे भाई? दिस एट एन एक्सियल पोजीशन। सेकंड की बात करते हैं। सर एक सेकंड। नाउ सेकंड आते हैं। सेकंड कहाँ पर निकालते हैं? हम निकालते हैं एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, इसका दूसरा नाम ब्रॉड ऑन। तो आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डायग्राम बना लेते हैं जरा इसका। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हमने लास्ट डायग्राम बनाया था, सेम ऐसी लेट से हमने फिर से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर किया। तो मान लेते हैं दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें दो चार्जेस है माइनस क्यू और क्यू, और इनके बीच में सेपरेशन है 2a। अब जो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है वो इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ पे लाई करता है यार? याद है ना? परपेंडिकुलर। तो Yes, sir. सपोज ये माना हमने एक इक्वेटोरियल पॉइंट P, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर मतलब ये इसके सेंटर पे आके इंटरसेक्ट करेगा, तो ये A हो गया एंड ये भी A हो गया। तो इसको A मान लेते हैं। दिस इज O, दिस इज B, दिस इज P। तो लेट्स यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो, पोटेंशियल निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? पोटेंशियल निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। पहला चाहिए चार्ज, दूसरी चाहिए डिस्टेंस। तो क्या डिस्टेंस है आपके पास? A टू P। सर उससे निकालनी पड़ेगी ना निकल जाएगी ना यार, ये पाइथागोरस की। परपेंडिकुलर है। तो ये हाँ डिस्टेंस A है, मान लेते हैं। ये कितनी डिस्टेंस पर है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट्स से x। एक्स तो ये कितनी आ गई? दिस विल कम आउट टू बी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड दिस आल्सो विल कम आउट टू बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये प्लस दोनों इक्वली आएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि सिंस भाई स्टार्टिंग की लाइंस को लिख लोगे आप फिर से बिल्कुल उसी तरीके से कि कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू and separated by a small distance 2a. Let P be the point on the perpendicular bisector of electric dipole at distance x from its center O. तो हमें P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालनी है, तो हमने AP निकाल लिया। Since AP is equals to BP, which is equals to R and which is further equals to root of x square plus a square. समझ आ गई ये लाइन सभी को? Yes, sir. Then potential due to minus q. तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू लिखेंगे तो इट विल बी के। चार्ज का साइन कंसिडर होगा या नहीं होगा? सर होगा। तो माइनस के क्यू बाई आर, या थोड़ा तमीज से लिखते हुए चले तो ए पी विच इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, लेट्स कॉल इट V2। तो V2 विल बी इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई बी पी। तो के क्यू डिवाइडेड बाई रूट ऑफ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालनी है। डायरेक्शन देखोगे क्या?
No, sir. Does net potential at point P, तो VP इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर दोगे आप उठा के सिंपल, तो माइनस के क्यू बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितनी आ गई? 0। तो प्लीज ध्यान रखना इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 0. 0 होती है। अब एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर लेते हैं जरा, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अभी तो हमने निकाली किस पॉइंट पे? हमने अभी निकाला एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, और दूसरा हमने निकाला एक्सियल पॉइंट पे। अब लेट जस्ट सपोज आपको बोल दिया जाए एट एनी जनरल पॉइंट, तीसरे केस में आपको क्या बोल दिया जाए? एट एनी जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या है सुन लेते हैं, जरा समझ लेते हैं जनरल पॉइंट का मतलब क्या है। देखो भाई, जनरल पॉइंट का यहाँ पे मतलब ये है कि लेट जस्ट सपोज ये एक डाइपोल है, ठीक है? दिस इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ये थोड़ा मैग्नीफाई करके इमेज बनाई जा रही है, तो मान लेते हैं ये एक डाइपोल है, क्योंकि एक्चुअल में तो डाइपोल पता है ना छोटा होता है सभी को। तो लेट सपोज हमने एक ये डाइपोल कंसिडर किया माइनस क्यू प्लस क्यू, जिसके बीच में सेपरेशन 2a है, ठीक है? अब जनरल पॉइंट का मतलब अगर मैं यहां पर कंसिडर कर रहा हूं कोई पॉइंट, तो ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा? एक्सियल पे लाई करेगा, यस और नो? Yes, sir. मैं अगर बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कंसिडर कर रहा हूं यहाँ पे, तो ये पॉइंट कहां लाई करेगा? इक्वेटोरियल पे लाई करेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो जनरल पॉइंट का यहाँ पे मतलब हो गया एक ऐसा पॉइंट ना जो ना तो इक्वेटोरियल पे है ना एक्सियल पर है, उनके कहीं बीच में है। समझ आया? जहां से आप इक्वेटोरियल पर भी जा सकते हो और जहां से आप एक्सियल पे भी आ सकते हो। बात क्लियर हुई सभी को? जनरल पॉइंट का मतलब क्या है? Yes, sir. तो हमको किसी जनरल पॉइंट पे मानना है, तो जो क्वेश्चन आता है जिस लैंग्वेज में, मैं वो लिख देता हूँ, एट एनी जनरल पॉइंट। और ये जो जनरल पॉइंट है, लेट से एट डिस्टेंस, ये जनरल पॉइंट किस डिस्टेंस पर है? r फ्रॉम द सेंटर ऑफ, फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। प्लीज इसको समझ लेना एक बार, ठीक है? एंड में मैं आपसे आपके डाउट्स पूछ लूंगा इस डेरिवेशन से रिलेटेड। बाकी कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे तो उनके आंसर्स आप देते चलना। तो लेट सपोज हमने एक पॉइंट P कंसिडर कर लिया, ये रहा पॉइंट P, और ये पॉइंट P जो है डाइपोल का सेंटर मान लेते हैं, ये रहा डाइपोल का सेंटर, लेट्स कॉल इट O, और ये रहा, और ये कितनी डिस्टेंस पर है भाई? r डिस्टेंस पर है। ये समझ आया सभी को? Yes, sir. तो Yes, मान लेते sir. हैं कि ये A पॉइंट है, दिस इज B, और वो तो P है ही है। और एक सेकेंड बस, तो स्टार्टिंग की लाइंस बिल्कुल वही होंगी इसकी जैसा अभी हम लिखते आ रहे हैं। तो लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस माइनस q एंड प्लस q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, and let P be the point at distance r from center of dipole, at distance r from center of dipole at which we have to determine the electric potential. अब अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो तो आपको दिख रहा है यार ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है डाइपोल के साथ, Yes, sir. एंड लेट्स Yes, कॉल sir. दिस एंगल थीटा। तो और जो डायरेक्शन है ओपी की, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, द डायरेक्शन ओपी इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डाइपोल मोमेंट पी। तो अब डाइपोल मोमेंट सॉरी पोटेंशियल निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। दो चीजें क्या होती हैं? वो एक होती है डिस्टेंस, दूसरा होता है चार्ज। तो चार्ज तो हमारे पास है ऑलरेडी माइनस क्यू प्लस क्यू, क्या हमारे पास डिस्टेंस है ए टू पी की? No, sir. तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, लेट्स कॉल इट R1 एंड लेट्स कॉल इट R2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट AP इज इक्वल्स टू R1 एंड BP को हम मान लेते हैं R2। ये समझ आई बात सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई, अभी मुझे बस इतना बता दो, मान लो
या थोड़ा अगर आप देख पा रहे हो तो R1 और R2 में से बड़ी डिस्टेंस कौन सी है? AP सॉरी R1 है कि R2 है? बड़ी वैल्यू किसकी होगी? R1 सवाल आता है कितनी बड़ी होगी, तो उसका आंसर हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो भाई हमें P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालनी है, तो P पॉइंट पर पोटेंशियल कौन कौन सा चार्ज मारेगा? तो भाई -q भी मारेगा और +q भी मारेगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू, बिल्कुल वही तरीका, -q। तो लेट्स कॉल इट V1, तो इट विल बी -kq डिवाइडेड बाई AP, तो -kq डिवाइडेड बाई R1, और पोटेंशियल ड्यू टू +q, तो it will be kq divided by bp, that is kq divided by r2. तो net potential at point P, therefore net potential at point P, तो net potential निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे V1 plus V2। तो जब हम ऐड करेंगे तो अंदर कॉमन आ जाएगा kq, बट अंदर बच जाएगा R1 by R1 -1 by R2। एक सेकेंड, सही लिखा, सॉरी उल्टा हो गया। It will be 1 by R2 minus 1 by R1. Yes or no? yes sir Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई, तो it will be KQ कॉमन आ गया, तो 1 by R2 minus 1 by R1। ठीक है, तो इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई फर्दर करें तो it will be equal to KQ R1 minus R2 divided by R1 dot R2। Yes or no? Let's call it equation 1। इतना समझ आया? Yes, yes sir. sir Yes, ठीक sir. है, अब समझना ध्यान से। मैंने अभी आपको क्या बताया कि R1 ज्यादा है, R2 कम है। अब एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको एक्चुअल सीन समझाता हूँ। देखो होता क्या है, समझना ध्यान से। ये जो डाइपोल है ये तो बहुत सर एक सेकेंड यार, ये जो डाइपोल है ये तो बहुत छोटा होता है ना, हाँ या ना? Yes, sir. yes sir तो ये तो क्लियर हो गया था ना सभी को कि अगर पॉइंट P दूर लाई कर रहा है, तो डाइपोल से दूर लाई कर रहा है, तो R1 डॉट R2 अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? R स्क्वायर के। यस और नो? Yes, sir. sir. ठीक है, तो R1 डॉट R2 R स्क्वायर के इक्वल हो गया, और यहाँ पर हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए। एक मिनट रुक जाओ यार, कुछ शायद बेसिक ब्लंडर हुआ है मेरे। तो जब आप इस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है ये? BAC, जब ट्राइंगल BAC में cos थीटा लगाओगे तो क्या बनेगा? बोलो। बेस बनेगा R1 माइनस R2, और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगी? Yes, sir. AB। तो इट विल बी cos थीटा इज इक्वल्स टू AB. cos थीटा इज इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाई AB। ठीक है, तो AC किसके इक्वल है? AC है आपका R1 माइनस R2 के इक्वल, और AB आपका 2A के इक्वल। तो R1 माइनस R2 जो है ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा? 2A cos थीटा के। यस और नो? ठीक है, yes sir पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इन वैल्यूज को उठा के हम इक्वेशन 1 में डालेंगे, तो Vp इज इक्वल्स टू KQ R1 माइनस R2 की जगह 2A cos थीटा, और इसकी जगह R स्क्वायर। तो Q इंटू 2A क्या बन गया? Q इंटू 2A P dipole moment P cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये आ गया जनरल पॉइंट पे एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल। अब मान लो आपको यहाँ से एक्सियल पे निकालना है। ठीक है, लेट्स सपोज आपको यहाँ से किस पे निकालना है? एक्सियल पे निकालना है। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखने को आया हुआ है कभी एक आध बार। तो देखो वेक्टर फॉर्म में लिखने को मैं बस बता देता हूँ यहाँ पे कि लेट्स से वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? भाई पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, यस और नो? तो इसको तो वेक्टर फॉर्म में लिख नहीं सकते। तो Vp इज इक्वल्स टू Yes, sir. A। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं?
P cos थीटा है, तो याद है A डॉट B किसके इक्वल होता है? ए बी कॉस थीटा। तो ऊपर हमें पोजीशन वेक्टर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो P cos थीटा R, नीचे भी करनी पड़ेगी फिर R क्यूब। यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पर आ जाएगा ये वेक्टर फॉर्म में P डॉट R डिवाइडेड बाई R क्यूब, ये आ गई इसकी वेक्टर फॉर्म। अब मान लो आपसे पूछ लेता है कि भाई बताओ इसी डेरिवेशन से एक्सियल पॉइंट के लिए वैल्यू बताओ। तो केस फर्स्ट मैं उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो लेट्स से केस फर्स्ट में आपसे पूछ लेता है किस पे, एट एन एक्सियल पॉइंट। तो भाई एक्सियल पॉइंट पे तो थीटा 0 हो जाता है, यस और नो? Yes, sir. अच्छा, थीटा 0 भी हो सकता है 180। 180 कब? जब आप उल्टा ले रहे हो। तो उस केस में वीपी कितना आ जाएगा? वीपी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा 0 कॉस 180 माइनस 1, तो इट विल बी केपी प्लस माइनस केपी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. और सेकंड केस अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन से पॉइंट पे, ये तो एक्सियल पॉइंट हो गया। जो सेकंड केस आ गया वो किसका आ गया आपका? इक्वेटोरियल पॉइंट का। इक्वेटोरियल पॉइंट बोला जाए तो थीटा कितना हो गया? 90, और cos 90 0 हो गया, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी आ गई? पोटेंशियल आ गई 0 डिग्री। समझ आई बात? Yes, sir. Yes, sir. चलो बढ़िया। अब इसमें ना क्वेश्चन आया हुआ है, बकायदा बोल रहा हूँ, मैंने आप लोगों को टेस्ट में भी दिया हुआ है कि मेंशन सम, आपको कुछ डिफरेंसेस बताने हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल एंड अ सिंगल चार्ज। तो मैं लिख रहा हूँ, 2 मिनट का काम है बस। आपके नोट्स में भी मैंने दिया हुआ है। तो डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल एंड सिंगल चार्ज। कोई बताने का कष्ट करेगा थोड़ा दिमाग लगा के। डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल, मतलब डाइपोल की पोटेंशियल और सिंगल चार्ज की पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है? सिंगल सर चार्ज वो वेरी नीचे करके डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है, होता है और एक में 1/r। एक में क्या कहते हैं आर स्क्वायर, और एक में जो पोटेंशियल है डाइपोल की, ठीक है, मतलब पोटेंशियल फॉर अ सिंगल चार्ज पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और फॉर डाइपोल अभी अभी आप देख पा रहे हो ना, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। सी, यस और नो? Yes, sir. तो और दूसरा आप क्या देख पा रहे हो, डाइपोल के लिए किस पे डिपेंड करती है? एंगल पे डिपेंड करती है, एंगल थीटा पे, और उसमें इंडिपेंडेंट होता है। उसमें इंडिपेंडेंट होती है। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल डिपेंड्स ऑन द एंगल between the position vector, सर आगे मत करना एक बार, जब यहाँ पे अब हो जाए। position vector r and dipole moment, ठीक है। तो एक तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, और बट इंडिपेंडेंट, मैं इसमें लिख देता हूँ, बट इंडिपेंडेंट इन केस ऑफ लेकिन इंडिपेंडेंट होगी किसके केस में? सिंगल चार्ज के केस में। समझ आ गई बात सभी को? अच्छा, एक मेन पॉइंट है जो आप लोग लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एंड वो मेन पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट, जो डाइपोल होती है, पोटेंशियल होती है डाइपोल की वजह से, वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक या स्फेरिकली सिमेट्रिक? Cylindrically symmetric.
बहुत बढ़िया। Cylindrically. Cylindrically Potential, symmetric. ये काफी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। ये आपकी जो भी गलतियां करी होती है ना आपने आंसर लिखने में, उनको कवर कर लेता है। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक। लेकिन सिंगल चार्ज की वजह से, बट Spherically. Spherically symmetric. Spherically symmetric. but due to a single charge is spherically symmetric. ठीक है, बस 3 पॉइंट्स बहुत है।